जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल गेमीट के निर्माण को अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें दो टर्म कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट में, इसमें दो टर्म यूज में आते हैं। एक टर्म तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले तो अपन देखें कि इसका स्थान ये कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखें अपन टेस्टिस, और टेस्टिस में देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल्स होते हैं, और जर्म सेल्स को अपन क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हो। गोनाड्स के अंदर तो ये पाया जाता है, लेकिन जो पहली जर्म सेल होती है, मैंने आपको 3 फेज बताई थी इसकी। पहली मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ और थर्ड मैच्योरेशन। तो पहला टर्म जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके सामने क्या है, जर्म सेल है। जर्म सेल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होगी। मल्टीप्लिकेशन फेज से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो है वो कहलाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया हमेशा कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर अपन 2n लगा सकते हैं। इनमें से कुछ सेल अपनी साइज के अंदर वृद्धि करती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट्स कह सकते हैं। प्राइमरी डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड होती है। ये भी डिप्लॉयड होती है अभी तक 2n, क्योंकि इसमें भी अभी तक मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है, इस कारण से ये कैसी है, डिप्लॉयड है। इस सेल में अब क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक फर्स्ट, जिसके कारण से 2 सेल बनेगी और दोनों कैसी होगी, हैप्लॉयड होगी, ठीक है। दोनों सेल अभी तक आपस में जुड़ी हुई रहेगी, ये कंडीशन। इसे क्या कह सकते हैं अपन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन अब ये कैसे हैं, हैप्लॉयड हो गए। अब इसमें मियोटिक सेकेंड डिवीजन होगा, मियोटिक सेकेंड, ठीक है। मियोटिक सेकेंड से 4 सेल बनेगी और चारों सेल कैसी होगी, हैप्लॉयड होगी। और उन चारों सेल को जो हैप्लॉयड तो है, लेकिन कैसी है, नॉन मोटाइल है, विदाउट टेल। इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इसका मतलब तब तक अपन उसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। तो ये सेल जो हैं ये कंडीशन आएगी, 4 सेल बनेगी और चारों हैप्लॉयड है, जिसे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड भी कैसे हैं, हैप्लॉयड है। ये जो प्रोसेस है, जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड तक की जो प्रोसेस है, इसमें देखो 3 फेज बताए थे आपको। पहली फेज ये वाली है। पहली फेज को अपन क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कह सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन फेज, ये वाली जो फेज है सेकेंड फेज है।
इसे क्या कह सकते हैं? ग्रोथ फेज कह सकते हैं। ग्रोथ फेज, ये इसकी थर्ड फेज है। और इसे अपन क्या कह सकते हैं? मैच्योरेशन फेज कह सकते हैं। अब लास्ट के अंदर अगर स्पर्मेटिड बनते हैं, देखो स्पर्मेटिड जब बनते हैं चारों, तो चारों के साइटोप्लाज्म अभी तक कनेक्टेड रहते हैं। चारों के साइटोप्लाज्म कैसे अभी जुड़े हुए आपस में। इसका मतलब इनके अंदर अभी भी हल्के से स्पेस होते हैं, जिनके कारण से साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट आपस में कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है। अब आगे इसमें एक मतलब अपन ये कह सकते हैं प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के कारण से ये चारों सेपरेट भी होते हैं और चारों में मॉडिफिकेशन भी होता है, और मॉडिफिकेशन होने के कारण से इनमें एक टेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है। लास्ट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से इन सब में टेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस। और ये बन गए स्पर्म। एक इसका एक डायग्राम देखो कि पहले ये पूरी प्रोसेस किस में चल रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चल रही है। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो राउंडेड होता है। तो यहाँ पर राउंडेड को अपन एक पोर्शन दिखा रहे हैं केवल। अगर इस पोर्शन को अपन ऐसे करें तो इसका एक पोर्शन है ये पोर्शन। ठीक है। इनमें से कुछ बड़ी सेल भी होती है। नॉर्मल तो ये एपिथेलियल जो सेल्स है वो है। इनमें से कुछ सेल जो साइज में बड़ी होती है उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? सर्टोली सेल कह सकते हो। इनमें से कुछ सेल अपनी साइज में बड़ी होती है, फूड का स्टोरेज भी पाया जाता है इनके अंदर, उसे क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। सर्टोली सेल के अलावा इनमें जर्म सेल होती है। जर्म सेल को अपन स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हैं। जर्म सेल जो स्पर्म का निर्माण करने वाली है, जो सेल डिप्लॉइड है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया है। इनमें से फर्स्ट फेज कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके कारण से स्पर्मेटोगोनिया की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है। कौन से डिवीजन से? माइटोसिस डिवीजन से इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। और ये सेल जो हैं वो कैसी हैं? डिप्लॉइड है अभी तक। ठीक है। इनमें विभाजन होने से और ग्रोथ होने से कुछ स्पेशल सेल बनती है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हैं। ये भी कैसी है? 2n है। ठीक है। अब इनमें कौन सा डिवीजन होगा? पहले मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट होने के कारण से इस प्रकार के सेल बनेगी, जिसे अपन कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट से
कुछ इस प्रकार की सेल्स भी देखने को मिलेगी जगह जगह पे पूरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बीच बीच में कुछ इस प्रकार की सेल देखने को मिलेगी जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड में प्रोसेस होने के कारण से कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है जिसे स्पर्म कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड है किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, स्पर्म में। स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये पहले कहाँ पे जाएंगे, सर्टोली सेल में जाएंगे। क्यों, इनके डेवलपमेंट के दौरान, इनके प्रोसेस के दौरान पूरे न्यूट्रिशन और हार्मोन की जो आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से मिल रहे हैं, इसको सर्टोली सेल से मिल रहे हैं। जैसे ही स्पर्मेटिड सेल इसके पास में जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्म में। और स्पर्म भी देखो अपन, मैंने आपको पहले बताया था कि एक गुड क्वालिटी के स्पर्म का मतलब होता है कि उसमें मूवमेंट करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल कितना है। जिस स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। उसी के साथ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी सही है क्या, तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी सही है उसमें एनर्जी भी है, और एनर्जी है उतना ही उसमें मूवमेंट होता है। और ये सभी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही है, कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिशन पे। और न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, सर्टोली सेल। इसका मतलब जब ये स्पर्म टैल वाले बन जाते हैं तो इनका अगला सिरा हेड वाला किस में धंसा होता है, सर्टोली सेल में धंसा होता है। जनरली आपको डायग्राम ऐसा बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कभी ऐसे डायग्राम दिखाना है लास्ट स्टेज में इसको, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। इसमें हम लास्ट में किस में चिपके हुए रहते हैं, किस में धंसे हुए रहते हैं, तो ये सर्टोली सेल में धंसे हुए रहते हैं। कल शायद मैंने थ्योरी में भी लिखाया भी था कि आपको एम्बेडेड स्पर्म एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, ऐसा कुछ शायद लिखा था ना, हाँ। तो ये लास्ट के अंदर सर्टोली सेल से अटैच रहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम कल आप लोगों ने बनाया था क्या, ठीक है। और इसका आगे वाला जो डायग्राम है वो इस प्रकार से नॉर्मल ये आ जाएंगे कि काफ़ी सेल्स रहती हैं, ठीक है। ये आ गया समझ में, ये पूरी चीज़ें। ये डायग्राम कल आप लोगों ने बना लिया था क्या, दोनों मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ने बनाया था क्या डायग्राम,